हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करा था। लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस करा था कि जब ट्राइंगल में बीपीटी थ्योरम अपन ने अप्लाई करी थी। क्लियर। तो अब देखो ट्राइंगल में जो बीपीटी थ्योरम है वो अप्लाई करके अपन ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो ऐसा नहीं है कि जो बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनते, उसमें आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते हैं। मतलब वहाँ से भी आपको रिजल्ट मिल सकता है। इवन उन प्रूफ वालों को अपन यूज़ भी कर सकते हैं। देखो एक बात और बताना चाहूँगा कि जितने भी प्रूफ्स हैं ना, उसको मैं एज ए ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर सकता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि सर ये प्रूफ वाले हैं, हम तो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है टर्म 1, तो हम प्रूफ वाला क्यों पढ़े। नहीं, देखो जब प्रूफ वाला पढ़ोगे तो उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करवा के मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी फॉर्म करवा सकता हूँ। भले ही वो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, बट मैं उसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपको दे सकता हूँ। क्लियर। तो उसी में अपन आगे देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन लेता हूँ। एक आपका ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, क्लियर। ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। एक लाइन बनी हुई है, दो लाइन बनी हुई है, सॉरी। इसमें एक लाइन तो ऐसे बनी हुई है, परपेंडिकुलर है या क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। चलो एक लाइन तो यहाँ पैरेलल बनी हुई है, ठीक है। ये दोनों इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों। ठीक है, एक लाइन इन दोनों को मीट करवा दो और इसके पैरेलल यहाँ से, ठीक है। ये ऐसा कुछ बना हुआ, ठीक है। अब आपको पॉइंट दिए हुए ए बी सी डी ई सी, ए बी सी डी ई, यहाँ पे हो जाएगा, फिर एफ होगा या तो पी है, ठीक है ना। अब देखो इसमें गिवन क्या है, पहले गिवन देखना है। तो गिवन आपको यहाँ पे ये है कि जो D है वो आपका AC के पैरेलल है और DC है वो AP के पैरेलल है, ठीक है। D इज पैरेलल टू AC एंड DC इज पैरेलल टू AP, क्लियर, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है। तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपका है BE बाई EC, BE बाई EC इक्वल टू BC बाई CP, क्लियर। BE बाई EC इक्वल टू BC बाई CP, ये बोला है, क्लियर। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले देखो बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABP, इसमें देखो ABP में देखते हो आप, तो जो ये दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन, ये और ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों लाइन आपकी क्या है, पैरेलल। ये दो लाइन आपकी क्या है, पैरेलल। तो मीन आपका क्या हो गया, DC इज पैरेलल टू AP, ठीक है। DC आपका AP के पैरेलल है, ऐसा है। तो देखो जब भी पैरेलल है तो आप इन दोनों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, है ना। आप चाहो तो इन दोनों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको और इसको, इन दोनों को भूल जाइए, ये दोनों पैरेलल है। तो बताओ BD बाई DA इक्वल टू क्या होगा, BC बाई CP, ये बात सही है, ठीक है। तो क्या होगा आपका बाई BPT थ्योरम से क्या होगा, BD बाई DA इक्वल टू BC बाई CP, क्लियर। एक रिजल्ट तो ये हुआ। अब दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। देखो ABC ट्राइंगल में आप देखते हो तो ये दोनों पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, क्लियर। ये दोनों ही आपकी क्या है, पैरेलल। ये और ये दोनों आपके पैरेलल लाइन है, ये और ये, ठीक है। अब देखो इसमें आप वापस BPT लगा सकते हो। आपका क्या पैरेलल है, आपका पैरेलल है D इज पैरेलल टू AC। हाँ, तो ये दूसरे वाला जो ट्राइंगल है
उसमें आपका ये दोनों पैरेलल है। क्लियर? ये वाला D इज पैरेलल टू AC, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसमें क्या है, D इज पैरेलल टू AC। ठीक है, अब क्या करो, आप थोड़ी देर इसको भूल जाओ, ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन को। ठीक है, अब देखो ये दोनों पैरेलल है तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC। तो वही अपन लिख लेते बाई BPT। क्या लिख सकते हो, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC। क्लियर? ये दो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों में BD बाई DA, ये भी BD बाई DA के इक्वल ही है, ये BD बाई DA इसके इक्वल है। तो बताओ बचे हुए दोनों इक्वल होंगे, तो मीन बाई इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या होगा, BE बाई EC इक्वल टू BC बाई CP। क्लियर? ये दोनों इक्वल हो गए। आपको यही प्रूव करना था, BE बाई EC इक्वल टू BC बाई CP, तो ये प्रूव हो गया है ना। तो मतलब देखो BPT थ्योरम ही लगाइए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अब मैं बोलूँगी सर इसको अपन और कैसे बना सकते थे, किस टाइप में क्वेश्चन बन सकता। देखो बेटा इसमें आपको कुछ भी, जैसे सपोज ये अननोन दे के, ये नोन दे के, ठीक है, और ये दोनों, मतलब ये सपोज आपको 3 चीज़ें दे देते, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, तो क्या करते, पहले आप इसमें आप BPT लगाते तो ये वाली निकल जाती। ठीक है, ये वाली फाइंड हो जाती, तो फिर इस बड़े वाली में BPT लगा देते तो ये फाइंड हो जाती। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यूज़ फॉर्म में देके भी आपसे क्वेश्चन करवा सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है कि सर ऐसे क्वेश्चन हमेशा वैसे ही रहेंगे कि मतलब प्रूफ में ही आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है ना। इन क्वेश्चंस को मैं चाहूँ जैसे मोल्ड कर सकता हूँ कि सपोज मेरे को ऑब्जेक्टिव बनाना तो ऑब्जेक्टिव भी फॉर्म कर सकता हूँ। क्लियर? चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक अपना है ट्रेपेजियम। क्लियर? ट्रेपेजियम के लिए एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ट्रेपेजियम के लिए जैसे मेरे को एक ट्रेपेजियम दे रखा है अपने पास। ठीक है, सपोज एक ट्रेपेजियम दे रखा है ना, ये आपका एक ट्रेपेजियम है, सही है क्या? ये ट्रेपेजियम बनना चाहिए, बस हल्का सा टेढ़ा थोड़ा सा। पैरेलल हो जाता है। ठीक है, ये आपका एक ट्रेपेजियम बना रहा हूँ। ठीक है, इससे मीट करवा दिया, लाइन बना लेता हूँ प्रॉपर, इसको इससे मीट करवा दिया, इसको इससे मीट करवा दिया, थोड़ा सा इसको ये मीट करा दिया ट्रेपेजियम। ये आपका एक ट्रेपेजियम है ABCD। क्लियर? तो देखो जो ट्रेपेजियम में जो रूल होता है ना, वो ट्राइंगल वाला सेम रूल फॉलो हो सकता है, मतलब वो भी हो जाता है। सपोज मैं एक लाइन लेता हूँ, ये मैंने एक लाइन ली, ठीक, ये लाइन, ठीक है, ये आपका EF है ना। तो देखो इसमें क्या है, इसको नोट रख लो, या फिर ट्रेपेजियम में भी अपन ये BPT थ्योरम का जैसा जैसा अपन रिजल्ट यूज कर सकते। तो क्या है यहाँ पे देखो, ट्रेपेजियम में देखो ये दोनों तो पैरेलल ऑलरेडी होगी, और ये लाइन भी इसके पैरेलल है, मतलब DC इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू AB। क्लियर? ये तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर? इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है जब तीनों ही आपके पैरेलल रहती है, तो देखो D बाई
डी बाई ई ए इक्वल टू सी एफ बाई एफ बी, क्लियर, सी एफ बाई एफ बी है ना, डी बाई ई ए इक्वल टू सी एफ बाई एफ बी, ठीक है, ये होगा, क्लियर। चलो, तो इस केस में मतलब इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, सेम, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये को टू प्रूव, ऐसा बोल सकते हैं, ये आपको प्रूव करना है, बट ऐसा का ऐसा मतलब ये रिजल्ट ही है ना, मतलब जैसे ट्राइंगल में होता है वैसा का वैसा ट्रेपेजियम में भी होता है ना, तो इसको अपने को प्रूव करने जाना है, ठीक है। तो देखो ट्राई करते हैं कि क्या हो सकता है कुछ, क्लियर। चलो, अब देखो एक ट्राइंगल लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, बड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, इसी ट्राइंगल को क्या करता हूँ आगे तक एक्सटेंड, इसी लाइन को मैं आगे तक एक्सटेंड कर दिया, क्लियर। सेम इसको भी एक्सटेंड करा तो आगे जाके मीट करेगी, क्लियर। तो मतलब मैंने दोनों को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन में होता है ना, मैंने बताया था क्या शायद, ये जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है जो ठीक है, इन दोनों को अपन ने एक्सटेंड करा, मीट कराया, ये नया पॉइंट मान लेता हूँ P, क्लियर। अब देखो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे जिसमें ये तीनों ही एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, क्लियर। तो देखो इसमें जो ये रिजल्ट लिखा हुआ है ना, इसको और भी रिजल्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे वही डी बाई टोटल डी ए इक्वल टू, इधर कौन लूंगा, सी एफ बाई, जैसे उसमें कोरोलरी वाला था ना वैसा इसमें भी यूज कर सकते हो, सिमिलरली ए ई बाई डी ए इक्वल टू बी एफ बाई बी सी, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी रिजल्ट कोरोलरी, मतलब जैसे ट्राइंगल में कोरोलरी वाला रिजल्ट था वैसा वैसे इसमें भी रिजल्ट बना सकते हैं, वही +1 करके वैसे ही आप प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। अपन तो इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्लियर। ये है, ठीक है। अब देखो मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल पी ई सी, ठीक है, इन ट्राइंगल पी ई सी, ठीक है। तो पी ई सी पी ई एफ इन ट्राइंगल पी ई एफ, ठीक है, पी ई एफ, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, क्लियर। तो देखो इसमें बीपीटी लगा सकते हो, ठीक है, बीपीटी आप थ्योरम लगा सकते हो। तो बीपीटी थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, देखो पी डी बाई डी इक्वल टू पी सी बाई सी एफ, ये होगा, क्लियर। बीपीटी थ्योरम लगाई तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। आप चाहते तो कोरोलरी भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट वो शायद यूजफुल नहीं होगी, ठीक है। चलो जो भी है अपने पास जो है उसका यूज। अब दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल ये बड़ा वाला पी ए बी बाई बीपीटी, है ना। इसमें क्या क्या पैरेलल था, देखो इसमें बीपीटी क्यों लगाई, क्योंकि डीसी आपका पैरेलल था ईएफ के, और यहाँ पे कौन पैरेलल है आपका ईएफ, सॉरी हाँ, इसमें ये बोल सकता हूँ डीसी इज पैरेलल टू ए बी, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। इसमें ये ले रहा हूँ बड़ी वाली, ठीक है, थोड़ा सा समझना, ये दोनों को देख रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। क्यों ले रहा हूँ इधर ऐसा, क्योंकि यहाँ पे डीपी बाई पीडी लिख सकता हूँ, तो इधर भी पीडी था, ये तो देखो अपना इमेजिनरी पॉइंट है, इसका तो रिजल्ट में यूज आना नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ऐसा करा, तो यहाँ पे बीपीटी लगाता हूँ तो पीडी बाई डीई, डी नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे होगा पीडी बाई डी ए इक्वल टू पीसी बाई सी बी, क्लियर, ये बोल सकता है इक्वेशन 2 को, ठीक है। अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो, देखो
पीसी को मैं इधर ले आऊँ तो उधर वो डी चला जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से भी आ सकता है। आप चाहो तो दोनों को डिवाइड कर दिया, चलो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है, तो डिवाइड करा, देखो क्या हुआ है, पी डी बाई डी, ठीक है, अपॉन पी डी बाई डी ए, पी डी बाई डी ए, यार इसको थोड़ा लंबा सा हो जा रहा है ये क्वेश्चन, पी सी बाई सी एफ अपॉन पी सी बाई सी बी, ठीक है। तो देखो ये पी सी से पी सी गया, पी डी से पी डी गया, तो इधर आ जाएगा, देखो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो डी ए अपॉन डी ई इक्वल टू सी बी अपॉन सी एफ, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये रिजल्ट मिला, ये वैसे कोरोलरी का तो रिजल्ट आ गया, डी ए अपॉन डी ई इक्वल टू डी सी अपॉन, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको देखो प्रूव करना है ना, तो और कोई तरीका हो सकता था कि इसको सॉल्व करने का, यही कि इसी तरीके के अलावा कोई तरीका नहीं बचेगा अपने पास, पी डी अपॉन, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको देखो, इसको डी ए को मैं लिख सकता हूँ डी ई प्लस ई ए, ठीक है, अपॉन डी ई, क्लियर। इसको लिख सकता हूँ सी बी को सी एफ अप प्लस फेसबुक एफ बी, ठीक है, अपॉन सी एफ, ठीक है, क्लियर। ये ऐसा लिखा, मतलब ऊपर वाले को ब्रेक करा है, न्यूमरेटर को मतलब प्लस में लिखा है छोटे छोटे में, ठीक है। अब देखो स्प्लिट कर देता हूँ, ये मैंने बताया था शायद आपको, ठीक है, ओ तेरी तो ब्लंडर हो गया एक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक पूरी बड़ी मिस्टेक्स हो गई, वो फर्स्ट वाला पेज मैंने गायब भी कर दिया, जो प्रूव वाला था ना वो एक पेज गायब हो गया है शायद, चलो 2 मिनट में उसको एडजस्ट करता हूँ पेज को, ठीक है। अभी वापस कंटिन्यू करते, वो पेज मैंने लिखना पड़ा वापस क्योंकि एक्चुअली वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये अपना प्रूव था ना, इसमें कुछ कर रहे थे ना अपन, ये वाला चीज, चलो यहाँ तक अपन ने कर दिया था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको क्या करा ऐसा लिखा, ठीक है। अब आगे करते हैं, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है, या फिर इसको रहने देता था मैं, चल जाता, इसको रहने देता मैं, थोड़ा सा डायग्राम भले ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को, ठीक है। ये पुराना रिजल्ट है अपने पास, है ना। अब देखो स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट मतलब देखो डी बाई डी प्लस ई ए बाई डी, है ना। स्प्लिट का मतलब हुआ क्या, देखो इनमें एलसीएम लो तो यही आएगा वापस, है ना, नो डाउट। चलो आगे देखो, सी एफ बाई सी एफ एक प्लस एफ बी बाई सी एफ, ठीक है। तो देखो ये 1 है वो होगा, ये कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है, ये भी 1 आएगा, तो देखो ये 1 इधर है 1 इधर है, तो वो भी कट जाएंगे, तो मतलब ये वाला इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा आपका ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू एफ बी अपॉन सी एफ, ठीक है। अब इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दो तो आपका देखो वही रिजल्ट आ जाएगा, डी अपॉन ई ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी, क्लियर। तो ये आपका प्रूफ आ गया, क्लियर। ये प्रूफ मतलब प्रूफ तो ऐसा, ये क्वेश्चन प्रूफ की फॉर्म में भी आता था, बट हाँ मतलब मेन अपना मुद्दा था वो आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को मतलब ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, क्लियर। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करा था इनको मीट करवाने के लिए, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं प्रूफ वाला, इसी के बीपीटी थ्योरम की। एक ट्राइंगल है एबीसी, गड़बड़ हो गई क्या, चलेगा चलो। एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, इसी को एक एक्सटेंड करवा देता हूँ, इसी को एक एक्सटेंड करी हुई लाइन है, सही है ना, रोटेट हो रही, ठीक है, ये लाइन है। चलो एक लाइन यहाँ से मीट कर रही है इसको,
ट्राइंगल को ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, अच्छा इसमें कुछ कंडीशन नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। ये आपके पूरा डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे है ए बी सी, पता नहीं क्या क्वेश्चन है ये, लग रहा है थोड़ा सही होना चाहिए। P बी एक्स देन एन एम, चलिए ये कंप्लीट आपका एक डायग्राम है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। डायग्राम का इसमें जैसे अपन डायग्राम में तो इतने ज़्यादा कुछ करते नहीं, तो मैंने छोटा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ एक्स एनी पॉइंट ऑन अ बीसी ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स एन इज एक्स एम और एक्स एन आर पैरेलल टू बी एंड बी। ये देखो ये बेटा ये जो लाइन है ना इसके पैरेलल है और ये जो लाइन है ना इसके पैरेलल है, ठीक है। तो मतलब क्या बोला है, एक्स एन इज पैरेलल टू ए सी एंड, ठीक है, एक्स एम इज पैरेलल टू ए बी, क्लियर। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा अपने को गिवन है, क्लियर, ठीक है। एम एन मीट बी सी एंड प्रोड्यूस्ड पॉइंट टी। एक्चुअल में इसका बेटा डायग्राम भी नहीं था, है ना, तो डायग्राम होगा क्या इसका, नहीं डायग्राम नहीं था। इसने ये बोला था लेट एक्स बी इन द पॉइंट ऑन लाइन बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा बोल रहा हूँ, उसको देखो डायग्राम अपने को खुद को बनाना पड़ता, ठीक है। तो देखो मैं खुद को डायग्राम भी बना लेता हूँ। बोला कि एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी, ठीक है। एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसकी एक साइड है बी सी पे कोई क्या है, एक्स पॉइंट है, क्लियर, एक्स पॉइंट, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, इफ एक्स एम एंड एक्स एन इज पैरेलल टू बी ए एंड सी ए, एक्स एम पैरेलल है बी ए के और एक्स एन पैरेलल है सी ए के, क्लियर, ऐसा ऐसा बोला है इसने, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सी ए मीटिंग सी ए बी ए इज एम एन एन रेस्पेक्टिवली, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। ये बोला है कि बी ए और ए बी को और ए सी को मीट कर रहा है एम और एन पे, ठीक है, वो तो दिखा। अब बोला है कि बी सी को जब एम एन को मीट करा दो तो ये बी सी को एक्सटेंड करने पे टी पे मिलती है, ठीक है। मैंने एक्चुअली में डायग्राम पहले बना दिया कि उसमें दिया हुआ था डायग्राम, ठीक है, मतलब नीचे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ था तो मैंने सीधा बना लिया, बट क्वेश्चन से अपने को डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब अपने को देखो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी एंड टी सी, टी बी इंटू टी सी, क्लियर। इसने बोला है टी एक्स का जो स्क्वायर है वो टी बी और टी सी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। चलो तो देखो देखो दोनों ही यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा है, जो भी टी बी टी सी, ठीक है ना, टी बी टी सी या टी एक्स, सब टी के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा है, सॉरी क्या टी के रेस्पेक्ट में नहीं, सॉरी इसके, हाँ टी के रेस्पेक्ट में, सॉरी टी एक्स और टी बी जो भी है अपने टी के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से रिजल्ट लिखने की ट्राई करता हूँ, क्लियर। जैसे मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ये वाला, देखो पैरेलल कौन कौन है, पहले देखो कोई भी पैरेलल पेयर उठा दो, जो भी पैरेलल है ना आपको जो लगे वो उठा लेता हूँ, है ना। ये देखो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, या फिर ये दोनों पैरेलल, दो चीज़ें ही पैरेलल है, ठीक है, या फिर तो ये दो पैरेलल है पहले, या फिर ये दो पैरेलल, आपके जो मन हो वो ले लो, क्लियर। चलो तो देखो मैं लेता हूँ सपोज कुछ दोनों ट्राइंगल में लेता हूँ, पहला ले लेता हूँ ट्राइंगल टी एक्स एम में, क्लियर है ना। टी एक्स एम में क्या है, देखो बी एन इज पैरेलल टू एक्स एम, एक्स एम, बी एन इज पैरेलल टू एक्स एम। अब देखो ये सब रिजल्ट मेरे को टी से बता रहा है, तो ठीक है, मैं सपोज बीपीटी थ्योरम यूज करता तो क्या आता है, टी बी अपॉन बी एक्स, क्लियर, टी बी अपॉन बी एक्स। बट देखो ये टी जो भी डिस्टेंस है ना टी से ही काउंट कर रहा है, बी एक्स का कहीं रिक्वायरमेंट आ नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोरोलरी यूज कर रहा हूँ, है ना, बाय बीपीटी कोरोलरी, ठीक है। अब कोरोलरी क्या होता है ना, इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखना है, आप इतना तो समझ रहे होंगे, इस वाले ट्राइंगल में तो मैं ये लेता हूँ टी बी बाई टी एक्स,
टी बी बाई टी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कौन है, टी एम बाई टी एन, टी एन बाई टी एम। क्लियर, सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा। वापस में एक बार हाईलाइट करके आपको बड़े अच्छे से समझाने की ट्राई करता हूँ। ये ट्राइंगल है डियर, ये दोनों पैरेलल है लाइन, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्लियर, मतलब ये छोटा सा फिर बड़ा, ये छोटी सी फिर ये बड़ी सी साइड, तो ऐसे अपन ने पैरेलल लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका इसमें आ गया ट्रायंगल में बीपीटी का ये ध्यान रखना, ये बीपीटी नहीं है, बीपीटी में बीपीटी की कोरोलरी को यूज करा हुआ है इसमें। क्लियर, चलो अब अगले में जाता हूँ मैं, इन जाता हूँ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल दूसरा कौन सा है देखो, टी सी एम में। ठीक है, इन ट्राइंगल टी सी एम। देखो एक बात और सोचो, इसमें मैंने देखो जो लिया ना, टी एम और टी एन दोनों में सेम में ही आ रहा, मतलब ये वाली लाइन दोनों में ही आ रही, तो ऐसा लिया है मैंने रिजल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या पैरेलल है, देखो एन एक्स इज पैरेलल टू सी एम। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वो लिख नहीं रहा हूँ, बाय बीपीटी लिख लेता हूँ सिंपल से। ठीक है, बाकी आप लिख लेना, कोरोलरी लिख ही लेता हूँ यार। ठीक है, कोरोलरी से क्या आएगा देखो, टी एन बाई टी एम इक्वल टू टी एक्स बाई टी सी, टी एक्स बाई टी सी। क्लियर, अब देखो ये इक्वेशन 2 आई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आई। अब आप देख के बताओ इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो है ना। बाई इक्वेशन बाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हुआ, देखो इधर भी टी एन बाई टी एम है, ये भी टी एन बाई टी एम है, तो टी एन बाई टी एम तो सेम ही है, तो बचा हुआ भी इक्वल होना चाहिए, तो मीन टी बी बाई टी एक्स इक्वल टू टी एक्स बाई टी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो आपका आसानी से रिजल्ट आ जाएगा टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको बीपीटी यूज़ नहीं करवाया, बीपीटी का कोरोलरी यूज़ करवाया, बट बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है ना, ज़्यादा लंबा भी नहीं है ना, कॉन्सेप्ट छोटा सा ही है, बट आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। अब देखो ऐसा हो सकता है कि आपको सीधी स्ट्राइक नहीं करे, क्योंकि देखो मैंने तो ऐसा है ना कि कभी कभी अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे रहते, तो अपने को आइडिया रहता है कि हाँ भाई ये प्रूफ पूछ रहा है अपने को, तो ऐसा कुछ करते हैं तो जैसे उसमें कुछ हो पाए। और दूसरा देखो टी एक्स दोनों में आ रहा है, टी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे भी इसका यूज़ आएगा। ठीक है, जब मैं पाइथागोरस थ्योरम के करवाऊंगा ना, तब वहाँ पे भी इसको यूज़ करूँगा। तो देखो इसको मैं एक फंडे की फॉर्म में लेता हूँ कि जो ऐसा दो ट्राइंगल चूज़ करने जिसमें टी एक्स दोनों में आना चाहिए, टी एक्स क्या आ जाए, दोनों में ही आ जाए। अब देखो ये वाला ट्राइंगल लिया तो इसमें अपना टी एक्स आ गया था, बड़े वाले ट्राइंगल में लिया तो भी टी एक्स, देखो इसमें भी ये टी एक्स पड़ा था, इधर भी टी एक्स है, तो टी एक्स दोनों में आना चाहिए कहीं ना कहीं, ऐसा चूज़ करना है अपने को। ठीक है, सपोज आप ऐसा नहीं करते, सपोज ये करते, यहाँ पे टी वी बाई बी एक्स करते, यहाँ पे दूसरे वाले में करते टी एक्स बाई एक्स सी, तो देखो टी एक्स दोनों में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बोलो टी एक्स दोनों में ही आना चाहिए, तो देखो टी वी बाई टी एक्स करा तो ये बड़े में आ गया, और टी एक्स बाई टी सी करा तो छोटे में आ गया, तो वो तो अपने को कोई मतलब नहीं, बट दोनों में आ जाना चाहिए। क्लियर, तो होप आप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कुछ अपन ने बीपीटी के क्वेश्चंस करे प्रूफ वाले, हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है प्रूफ वाले क्वेश्चन में, हो सकता है ट्रायंगल चैप्टर में भी टाइम लगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है, और प्रूफ में थोड़ा सा अपन प्रूफ करते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्लियर, तो होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।